नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से एक प्रसिद्ध पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट, शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरशवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित की। तदंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेग पूर्वक लांग कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष को देखा। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। तो इस प्रकार साथियों, सुंदर कांड में निहित 31वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है यह आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सीता जी का तर्क वितर्क। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।